बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि हम कोरोना वायरस से बच भी गए तो एक और बीमारी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। जी हाँ, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, केरला के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। 5 मार्च के करीब 2 सैंपल केरला से मध्य प्रदेश के भोपाल में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे और उसी टेस्टिंग में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इतना ही नहीं, मैसूर में पक्षियों की असाधारण मृत्यु के कारण आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू मैसूर तक पहुंच चुका है और वहां के अधिकारियों ने भी टेस्टिंग के लिए सैंपल भेज दिए हैं। बर्ड फ्लू के चलते केरला 12,000 मासूम जानवरों को खत्म करने वाला है और ये अमानवीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 12,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और सरकार का कहना है कि ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। क्या ये सच में नॉर्मल लगता है आप सभी को? आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन आपको जगाने के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बर्ड फ्लू यदि इंसान में ट्रांसमिट हो जाए तो उस इंसान की मृत्यु के 60% तक के चांसेस है। या यूं कहे कि 10 लोगों का परिवार है और सभी को बर्ड फ्लू हो जाए तो सिर्फ 4 लोग शायद बच पाएंगे। ये आंकड़ा WHO का है। कोरोना वायरस के डर से अनेक लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और इसकी वजह से पोल्ट्री उद्योग को 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह का कहना था कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है और इस वायरस ने पोल्ट्री उद्योग को अपनी चपेट में नहीं लिया है। इतना ही नहीं, तेलंगाना के मंत्री एक तरह से नॉनवेज को प्रमोट करने में लगे हैं, जबकि अनेक जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए नॉनवेज से दूर रहना होगा। मंत्री गिरिराज सिंह सीना ठोक के नॉनवेज खाने का अनुरोध कर रहे थे, ये कहकर कि नॉनवेज के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन अब बर्ड फ्लू कंफर्म हो चुका है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, एक मंत्री का बयान देशवासियों के लिए बहुत मायने रखता है। यदि किसी ने इनकी बातों में आकर नॉनवेज खाया और उस व्यक्ति को बर्ड फ्लू हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार में एक लौता कमाने वाला हो, इनके कहने पे यदि अनजाने में वो बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड चिकन खाए, गलती से भी उसे ये बर्ड फ्लू हो जाए और यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दोस्तों, हमें एक और बात समझनी चाहिए। मंत्रियों ने ये तो कह दिया कि नॉनवेज सेफ है, इससे कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि कल बर्ड फ्लू इन्फेक्शन हो गया तो? क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो बर्ड फ्लू कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक लग रहा है। चाइना जैसा निर्दयी देश भी अपने नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अनेक प्रांतों में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुका है। चाइना तो फल सब्जियों के इम्पोर्ट करने पर आ चुका है और यहाँ भारत में लोगों द्वारा नॉनवेज छोड़ने पर सरकार को चिंता हो रही है। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? एक चीन देश है जो अपने नागरिकों को बोल रहा है कि नॉनवेज छोड़िए, और एक हमारा भारत जहां हमसे ये कहा जा रहा है कि नॉनवेज खाना बंद मत कीजिए क्योंकि उद्योगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। क्या एक आम आदमी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? और कल यदि कुछ हो जाए तो बचाने कौन आएगा? दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अपने टेस्ट के लिए अपनी जिंदगी दांव पे मत लगाइए और सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए कि मनी इज समथिंग, नॉट एवरीथिंग। देश चलाने वालों की प्राथमिकता देशवासियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनकम, क्योंकि व्यक्ति जिंदा रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो कमाई आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? प्लीज कमेंट कीजिए और देशवासियों को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए और इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।